फुतने का काम है, बंद कर तू। दोस्तों इसके लिए स्पेशल है, कुछ स्पेशल। ये में से गई थी रूट, इसको मनाना ले जा रही है इसमें खोपचे में जैसे परी। देखो कहाँ ले जा रही है मेरे को। ये देखिए हमारा सरप्राइज। ओह इस दिल थाम के बैठी क्योंकि मैं खोलने वाली हूँ अपना पिटारा। और हाय गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हम भी बढ़िया है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और मैं 4 बजे आज सो के उठी हूँ। हम लोगों ने दिन में रेस्ट किया और आज ही मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। आज ही मैंने ब्लॉग एंड किया था। तो अभी कुछ नहीं, बस सोच रहे कि डिनर में क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, और रोज़ यही सोचने में ज़्यादा था कि क्या बनाए। और क्योंकि दाल वगैरह रोज़ रोज़ ना इरिटेट टाइप हो जाते हैं ना, तो सोचा है कि आज मैंने सोचा एक्चुअली कि आज मैं बनाऊंगी। एक बार सासू माँ ने बनाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए। इस टाइम मेरी शादी हुई थी, उस टाइम पे बनाए थे उन्होंने, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए थे। तो उसको सिड्डू बोल सकते हैं। सिड्डू सिड्डू नहीं बोल सकते उसको, सिड्डू का दूसरा सा वर्जन है। उसको हमारे तो पहाड़ी में बोलते हैं, एक पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे अस्कू बोलते हैं आई थिंक सो उसको। बाकी उसको बना के पता चलेगा कि वो है या फिर दूसरा वाला कुछ है। और उसके लिए ना आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको बनाते हैं। और पता नहीं मैं शूट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना आज भी लाइट नहीं है घर पे और मौसम भी ठीक ठाक है। मतलब सुबह से बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, बट बारिश रुक गई थी और आज फिर से मतलब कि लाइट नहीं है घर पे। सुबह से लाइट नहीं है, इतना इरिटेट कर दिया है इस लाइट ने। पता नहीं, लाइट हमारी नहीं है, बाकी सब लोगों की होती है, हमारी लाइट नहीं होती है। और यहाँ फ़ोन में बैटरी भी नहीं है और ब्लॉग भी करना होता है। तो अगर फ़ोन में बैटरी में 50% है, अगर लाइट आ गई तो मैं शूट वूट करूँगी। अगर नहीं आई ना गाइस तो मैं आपको नेक्स्ट मैं पक्का बताऊँगी कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है। तो अभी चलते हैं किचन में। तो सारा के पापा चले गए अभी लकड़ी लाने एक्चुअली, क्योंकि हमारी लकड़ी होगी घर में ख़त्म। तो हमने ना छेड़ लगा रखी है। छेड़ होती है लकड़ी का इकट्ठा, बहुत सारी लकड़ी को इकट्ठा रखना, उसको बोलते हैं हमारे छेड़। तो वो लगा रखी, वहाँ से लेके आना है उनको एक बोझा उठा के घर तक, और फिर काटना है, फिर उसको हमारे तंदूर के लिए काम आएगा। तो अभी चले गए लकड़ी की दादी के पास, और दादाजी भी नहीं है घर पे, हो गए हैं सोसाइटी। तो जब तक के लिए वो आते हैं तब तक मैं छोटी मोटी तैयारी करके रखती हूँ। और वो भी 2 टाइप के बनते हैं, एक मीठे बनते हैं और एक नमकीन बनते हैं। तो मैं और ससुर जी है, मैं ससुर जी सारांश है नमकीन खाने वाले, और घर पे हमारे सासू माँ और पतिदेव है मीठा खाने वाले, और देवर जी भी इसमें इंक्लूड है, बट वो घर पे नहीं है तो इसीलिए वो भी मिठाई खाते हैं। उनको तो सिड्डू भी मीठे चाहिए होते हैं जब वो घर आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल एक मैं शक्कर वाला सिड्डू बनाती हूँ हमेशा ही जब भी वो घर पे होते हैं। तो मैं आज 2 टाइप के बनाने वाली हूँ, एक मीठा और एक नमकीन। तो इन लोगों के लिए मीठा बनाएंगे और अपने लिए नमकीन बनाएंगे बढ़िया। प्याज लहसुन बोरी प्याज वगैरह डाल के, और उसमें धनिया का फ्लेवर डाल के बढ़िया। तो उसको घी के साथ भी खा सकते हैं, और हमारे पास चटनी भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सारा कुछ इंग्रेडिएंट घर पे लेके आए चाइनीज़ फूड का। तो हम उसको, मैं तो आज चटनी के साथ ट्राई करने वाली हूँ, घी के साथ नहीं। तो चलो पहले काम शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ। आ गई लाइट, आ गई। बाहर लगी है धूप, और धूप देख के इतने दिनों बाद बड़ा ही मस्त वाला फीलिंग आ रहा है। और वहाँ आ गई है धुंध, बादल छा गए। वैसे तो ये बारिश आएगी थोड़ी देर में, बट थोड़ी देर के लिए भी धूप ने खुशी दे दी। इसमें बहुत ज़्यादा खुरापाती हूँ, तो मैंने क्या खुरापात की है वो मैं आपको अंदर किचन में दिखाती हूँ। गाइस तो ये गूंथा हुआ आटा था और काफ़ी ज़्यादा डो इसका ज़्यादा टाइट था, तो मैंने क्या करा, मिक्सी में इसको ग्राइंड करके इसको मतलब पतला पतला बना दिया। और गाइस जब मेरे को कोई भी चीज़ खानी होती है ना, फिर कोई भी टर्म एंड कंडीशन हो, फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना पड़े। तो मैंने ना अपना खुरापाती दिमाग लगाया कि इसको किस तरह से किया जा सकता है, वरना आज चपाती बनानी पड़ती, क्योंकि आटा काफ़ी ज़्यादा था। ये फुल था, ये फुल आटे का था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने प्याज काट लिया है, 2 मिर्ची, और अजवाइन डालेंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें पड़ेगा बेकिंग सोडा और नमक। फिर इसको मिक्स करके बताती हूँ मैं कैसे बनता है ये। तो गाइस सबसे पहले डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन। अगर आप लोग खाते तो वैसा, नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने भी थोड़ा सा बिल्कुल डाला है। और थोड़ा डालेंगे हम इसमें नमक, और लाइट फिर से चली गई दोस्तों, स्वाद के अनुसार नमक जितना आप लोग खाते हो। अंदर लाइट चली गई थी तो मैं बाहर आ गई हूँ दोस्तों। तो गाइस इसमें प्याज ऐड कर दीजिए, और थोड़ा सा करेंगे हम बेकिंग सोडा, इतना सा इनफ है ताकि थोड़ा, और पिंच भर आप इसमें हल्दी ऐड कर सकते हो। मैंने बिल्कुल पिंच भर ऐड की है।
और इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए और बिल्कुल गीला भी नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह का होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने गाइस इसमें पानी ऐड कर दिया है क्योंकि डो ना काफ़ी टाइट हो रहा है और ये टाइट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ही गीला भी नहीं होना चाहिए। जैसे लौटे बनते हैं ना, पटंडे बनते हैं, वैसे उसके लिए गीला होता है, एकदम से गीला नहीं होना चाहिए और टाइट नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझे हाथ से बेटर रहेगा करना, मैं इसको हाथ से कर रही हूँ हाथ में। तो गाइज ये है नमकीन वाला, तो ये रेडी हो गया है। अभी हम करेंगे मीठे वाले के लिए, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए होगी शक्कर, ओनली शक्कर और आटा और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो गाइज अभी हम मीठे के लिए रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सीधे ही बेकिंग सोडा, जितना हम लोगों को चाहिए उतना ही, जितना मैंने आपको पहले भी बताया। तो गाइस दोनों चीज़ें रेडी हो गई है। ये है मीठा, वो भी गुड़ वाला और शक्कर वाला, इसको मैंने मिक्स किया है, और नीचे नमकीन वाला। तो इसको मैंने ढक के रख दिया है, इसको कुछ टाइम के लिए हम रहने देंगे क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा डाला है इसीलिए। गाइस ये है अभी इवनिंग का व्यू, 5 बजे का व्यू, जो कि बहुत ही मस्त दिखाई दे रहा है। और आज इतने दिनों बाद धूप देखे ना, फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी मस्त फीलिंग है। और वो देखो सामने कितना अच्छा लग रहा है ये। इसमें 2 मटके लेके आई हूँ, एक ये वाला छोटा वाला मटका और एक ये छोटी वाली मटकी। गाइस पीने का प्रबंध तो कर चुकी हूँ। अभी हम बर्तन धोने के लिए ड्रम भरेंगे अपना, और ये पानी भी लीक हो रहा है। ठुतरने का काम ना है, बंद कर तू। इतना या काम था, टंकी साफ करनी थी सिर्फ, और ताजी भरनी थी। मैं साराश के पापा से रूठ गई और साराश के पापा ने मेरे को फिर से डांटा। पहले और यहाँ पर देखिए कितने पैसे होना चला। सारांश के पापा ने मुझे खेत लेके आए, पता नहीं क्या बोल रहे थे कि सरप्राइज़ देने वाले हैं कुछ, और मैं भी आ गई उनके साथ, और पता नहीं ये जाने की क्या सरप्राइज़। दोस्तों इसके लिए स्पेशल है कुछ स्पेशल। ये में से गई थी रूट, इसको मनाना हो गया है बड़ा टफ, तो इसलिए इसको देना पड़ा सरप्राइज़। आप भी आओ, फॉलो मी, देखो क्या है, देखते हैं क्या सरप्राइज़ है। वो देखो गाइस, वाह कितना मस्त लग रहा है। अरे बता दो क्या सरप्राइज है, क्या? चुप रहो, ये तो बताया मेरे को। ये है मैंने ककड़ी का गोल लगाया, मेरे को पता था ये सरप्राइज है। यस, जल्दी बता। टमाटर की खेती। गाइस हमने अपने टमाटर लगाया है क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। ओह माय गॉड, मिर्ची भी ठीक ठाक हो गई है। ये देखो मिर्ची लगाई थी जो हम लोगों ने। दोस्तों अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि मैंने मिर्ची लगाई थी 12 से 15 सक्सेसफुल। कहाँ पे? एक ये है, एक और वाह टमाटर। ये टमाटर, आजकल तो टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहे हैं, और एक टमाटर वहाँ है। वेट नहीं होना इसका। और गाइज हमारी बीन भी ऑलमोस्ट रेडी है, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा 4-5 दिन बाद ये बिल्कुल रेडी जाएगा सारा का सारा लॉट, क्योंकि यहाँ से नीचे भी है और वहाँ से नीचे भी है और वहाँ से नीचे भी है और वहाँ से ऊपर भी है। देखो कौन से मैंने नहीं पटे, कहाँ मैंने नहीं लगाया खेलना। यहाँ देखो नीचे ढल गई यार बारिश की वजह से बीन। कहाँ पे? नहीं मैंने तो यहाँ खिलना नहीं लगाया। कहाँ किसने मिट्टी की हुई फिर है? नहीं मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। गाइस ये नींबू 5-6 साल का है, बट ये अभी भी इतना ही है, इतना ही नींबू है। सारा क्या बोलते कि 5-6 साल का नींबू। और वाह कितना मस्त लग रहा है यार, इतने दिनों बाद धूप दे के ना, अभी बारिश के बाद का मौसम। वाह हमारा गाँव देख लो दोस्तों। अरे ये फागू की कुफरी है, ये पार जहाँ पे बादल है, ये है कुफरी। गाइस ये कुफरी है, कुफरी। ये महासू, ये गलू, और ये कहाँ ले जा रहे हैं? खोपचे में जैसे परे, देखो कहाँ ले जा रहे हैं ये मेरे को। आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखिए हमारा सरप्राइज। ओह माय गॉड, इसके लिए लेके आए आप? गाइस वो देखो कितने बड़े बड़े हैं, 1 2 3 तो मेरे को दिखने लगे हैं, 4 एक तो पक्षी ने खा लिया, वहाँ पे भी बैठा हुआ था। वाह
गाइस ये था मेरे लिए सरप्राइज़, और वाव सच में बहुत ही मस्त वाला सरप्राइज़ दोस्तों। मुझे तो खुशी मिल गई। अभी देखो बंदरों की तरह पेड़ में चढ़ जाएंगे, और आजकल जैसे बरसात हो रही है ना, तो पेड़ भी थोड़े फिसलने वाले होते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे लगे हैं, और ये ना पक्षी ने खा लिया। हम लोगों ने अभी देखा, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ एप्रिकॉट का पेड़ है। गाइस ये तो सारांश के पापा का खतरनाक वाला सरप्राइज़, जो कि काफ़ी बढ़िया था। और खट्टे खट्टे एप्रिकॉट है, बढ़िया है, मोटे मोटे बड़े बड़े। तो अभी घर में बैठ के खाएंगे बढ़िया से। अभी भागते हैं घर को। पता नहीं लाइट आ गई होगी कि नहीं आई होगी, कोई पता नहीं है अभी तक। थोड़ी देर के लिए आई थी और थोड़ी देर में चली गई। तो उतने जितने मैंने वो आटा वगैरह रखा है ना फूलने के लिए, वो भी हो जाएगा। क्या सरप्राइज़ है अब? आज क्या आपने फुल डे सरप्राइज़ का रखा है मेरे लिए? क्या गाइस आज का टाइटल ये बन गया, पतिदेव ने दिया मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़, और वाकई बड़ा सरप्राइज़ है। तो भागे है थैला उठा के, और यहाँ मुझे मिल गया है कश्मल। टन 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 टन। आटा को रखते हुए हमको हो गया कम से कम 50 बोल रही हूँ 30 मिनट्स। तो यहाँ मैंने कटोरी को ग्रीस कर लिया है। तो इस तरह से अगर आप भी बनाना चाहते हो तो कटोरी को ग्रीस कर सकते हो। और ये निकल नहीं रहा है, इसका कोई फंडा नहीं है। तो इस तरह से मॉम कर रही है कुछ स्पेशल सारांश के। इस तरह से ये छोटी वाली कटोरी है सारांश के लिए। बच्चों की तरह खेल रहे हैं। इस दिल थाम के बैठी क्योंकि मैं खोलने वाली हूँ अपना पिटारा, और देखते हैं कि हमारी डिश आज की स्पेशल डिश कैसी बनी है। टन वाओ, देखो ऐसे बनते हैं ये आप, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। देखो ये पक गए और फट गए ऊपर से, देखो। तो इसको आप घी के साथ खा सकते हो, और चटनी बना सकते हो स्पेशली इसके लिए, या फिर ग्रीन चटनी सॉस जिस मर्जी के साथ आप खाना चाहते हो ना आप इसको खा सकते हो। तो ये है नमकीन वाला, और मीठा वाला मैंने लास्ट में डाला है यहाँ पे। तो वो भी इसी तरह से बन के रेडी हुआ है। तो अभी शाम को हम इसको खाएंगे गाइस। आज की स्पेशल डिश है गाइस। आप ज़रूरी नहीं है कि हिमाचल के लोग ही इसको बना सकते हैं, इसको खा सकते हैं। जो आप लोग कहीं से बाहर से भी, जैसे पंजाब, चंडीगढ़ और साउथ से है, कहीं से भी है, मतलब कि समझ लो कहीं से भी, इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो आप अपने अपने घरों में बना सकते हो। जैसे हम लोग को आपकी डिशेस पसंद आती है, लाइक सांभर, इडली, डोसा, इस तरह की डिशेस जो हम लोगों को अच्छी लगती है। तो ये भी हमारी पहाड़ी डिशेज़ होती है। तो आप लोग भी अपने घरों में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी होती है और आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, जैसे कि हम भी आपके ट्रेडिशनल फूड को इंजॉय करते हैं दोस्तों। और आप इसकी जो मैंने इसमें मिलाया है ना, उसको आप इन्हांस भी कर सकते हो। लाइक मेरे पास ना अभी धनिया नहीं था, तो धनिया डाल सकते हो, और भी आप इसमें छोटी मोटी मसाले वगैरह डाल सकते हो जो अच्छे लगते हैं। तो इसको इन्हांस करके ना ये और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना हमारी पहाड़ की ट्रेडिशनल डिश को। बाय बाय।